जी हाँ बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आप बच्चों आपका 8 दिसंबर को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन सहित इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया, 100% बच्चों गारंटी है कि आपके इस बार 60 में 60 नंबर आने वाले हैं बच्चों। आपका एक भी नंबर कहीं पास का मिस होने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश दिया गया बच्चों, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा घाट में। प्रश्न क्रमांक 4 है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर करना बच्चों चंचल। प्रश्न 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। प्रश्न 8 बच्चों, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 10 बच्चों, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसके भी आंसर अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर करना है विक्रमादित्य। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न 13 है, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर करना है सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धराम कोमकली। तो बच्चों यहाँ पे 11 से 14 तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे सामने, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर करना है पाटिलपुत्र। प्रश्न 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक। निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्हें चालक द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला देखिए, प्रश्न 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने का रहा है, जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास से भाव की है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे, श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। इसका आंसर करना है, नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन है। ये हो जाएगा 19 का आंसर। प्रश्न 20 बच्चों, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? इसका आंसर करेंगे यहाँ पे, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र के लिए पुरस्कार देता है। प्रश्न 21 है, पर अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये बच्चों आप लोगों से बन जाएगा यहाँ पे टीसी का हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रश्न 22 देखिए, निम्न मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करें। ये लीजिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पहाड़ टूट जाना। इसका आंसर करना है, कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग हो जाएगा, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई, मानो पहाड़ टूट गया। ख नंबर है, टस से मस ना होना। अर्थ हो जाएगा, किसी चीज से कोई बदलाव ना होना। प्रयोग करना है, उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ग नंबर है, दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना।
प्रयोग हो जाएगा। उस परीक्षा में असफल होना उसकी मेहनत और दांतों तले चने चबाने जैसा था। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। निर्देश दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देखिए बच्चों 23 नंबर है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि कार्यों में भी विशेष अपना योगदान दिया था। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है। इसका आंसर लिखेंगे। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए निम्न को जोड़ा है। पहले हो जाएगा दीनहीन को जोड़ा है, दूसरा भक्त को और तीसरा निर्दोष को। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 24 का आंसर। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। इसका आंसर करना विद्यालय में। विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ का संधि विच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर होगा विद्या प्लस आलय। विद्यालय किसकी पौधशाला है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले के बारे में 10 पॉइंट बना के आपको लिख देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपको बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। धन्यवाद।